मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। बीतरागी देश शास्त्र श्री जैन सिद्धांत प्रवेश का जी विषय चल रहा है। विश्व किसे कहते हैं? छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। और गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में, काय में? संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्था में, किसमें? संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? गुण। उसे क्या कहते हैं? गुण। द्रव्य में अनंत गुण पाए जाते हैं। अनंत गुण द्रव्य के सर्वांग में पाए जाते हैं और संपूर्ण अवस्था, हर अवस्था में, तीन काल की कोई भी पर्याय, कोई भी अवस्था, कोई भी हालत, कोई भी दशा हो, वे गुण पाए जाते हैं। बराबर है? अभी देखो, अभी अपन आत्मा की बात करते हैं। आत्मा में कितने गुण हैं? अनंत गुण किसमें हैं? मेरे में। अभी मेरी बात चलना हो। अनंत गुण किसमें हैं? मेरे में। सभी में हैं, मेरे में भी हैं। इसकी बहुत चर्चा परसों भी हुई थी, कल रात्रि में भी हुई थी, आज सुबह हुई थी। अभी आगे चलना इसमें से। क्या कहना है? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्था में रहता है, उसे क्या कहते हैं? गुण। बराबर? अच्छा देखो, एक दृष्टांत देवे, दृष्टांत, दाखला। देखो, 1 करोड़ रुपए का हीरा है। हीरा, हीरा समझते हैं? डायमंड। 1 करोड़ रुपए का। अभी उसमें गुण बहुत हैं। गुण है ना, उसकी वैल्यू है, वजन है, सभी उसके गुण हैं। अभी हम आपको ये पूछते हैं, उस हीरा को कोई भिखारी बेचने जाए तो कितना पैसा मिलेगा? कितना रुपया मिलेगा? 1 करोड़ रुपया। बराबर? अभी हमारे देश के राष्ट्रपति वो बेचने जाए तो कितना पैसा मिलेगा उस हीरे का? कम ज्यादा क्यों नहीं मिलेगा? गरीब को तो कम मिलना चाहिए ना, अमीर को ज्यादा मिलना चाहिए ना। अच्छा, एक काम करते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है। भिखारी बेचने जाए तो भी 1 करोड़, और कोई राष्ट्रपति बेचने जाए तो भी 1 करोड़। ये बात ठीक नहीं है। तो राष्ट्रपति ने ये सोचा कि हम एक काम करते हैं, 1 करोड़ रुपया का बाजा बजाते हुए, गाजते बाजते हाथी के ऊपर रखकर और एक बढ़िया सोने का सिंहासन बना करके और उसके ऊपर हीरा को रख के और फिर बेचने जाएं तो कितना पैसा मिलेगा? ये तो गड़बड़ है, ये तो अच्छी बात नहीं है। एक वो फटा हुआ मेला कपड़ा, गंदा कपड़ा, उसमें रख के बेचने जाए तो कितना मिलेगा? 1 करोड़। और हाथी पे रख के ले जाएं, 1 करोड़ का बाजा बजाएं तो ये तो न्याय नहीं समझ में आ रहा है। कुछ न्याय तो सही लगाओ। 1 करोड़ का तो बाजा ही बच गया। अब हीरे का कितना मूल्य मिलेगा? ध्यान से सुनना। वो झवेरी है, वो हीरा को देखता है, उसे हीरा में हाथी दिखाई नहीं देता, उसे हीरा में सोने का सिंहासन दिखाई नहीं देता, उसे हीरा में गंदा कपड़ा दिखाई नहीं देता, उसे हीरा में गरीब और अमीर आदमी दिखाई नहीं देता। वैल्यू किसकी देखना है उसको? हीरे की। बराबर? बराबर? तो हीरा हर कंडीशन में, ईच एंड एवरी कंडीशन, हर हाल में
हीरे की वैल्यू कितनी है? 1 करोड़ रुपया, बराबर। अच्छा, अभी ध्यान से सुनना, ऐसे ही भगवान आत्मा, हम आप सब चिंटी का जीव भी और सिद्ध भगवान का जीव भी, बराबर, दोनों, हमारा जीव भी और सिद्ध भगवान का भी जीव, दोनों जीव द्रव्य में अनंत गुण, एक सरखी वैल्यू, एक सरखी कीमत, बराबर। तुम्हारी कीमत कितनी है? कितनी कीमत है? आजकल तो ऐसे बोलते हैं, अभी हमारा एक लड़का हो गया तो 5 लाख तो पक्का। नहीं हो गया? कितना, अब तो ज्यादा रेट हो गया होगा। कहने का मतलब क्या निकला? अपनी वैल्यू कितनी? अरे रे, अपने भगवान की खबर नहीं है, अपने आत्म तत्व की खबर नहीं है, अनंत गुणों के पिंड की खबर नहीं है। ध्यान से सुनना। अरे रे, एक इंद्री में निगोद में रहने वाला जीव, पेड़ में रहने वाला जीव, वो पेड़ है, वो गंदा कपड़ा है, और अरहंत भगवान है, वो समो शरण में रहते हैं, अरहंत भगवान। बोलो, दोनों में से कीमत किसकी ज्यादा? बराबर, सच्ची बात है। अपनी कीमत कितनी भावेश? अरहंत जितनी, सिद्धों जितनी। ये आप किसके आधार पर कहते हो कि मेरी वैल्यू और सिद्ध भगवान की वैल्यू एक सरखी? किसके बल पर कहते हो? एक गुणों के बल पर, क्योंकि दोनों में गुण बराबर हैं। जब हीरा गंदे कपड़े में रख के लाया गया था, गरीब व्यक्ति के द्वारा लाया गया था, तो उस हीरा में वो उसकी गरीबी नहीं घुसी, कपड़ा गंदा नहीं घुसा, कीचड़ नहीं घुसी, बराबर। और जब गाजे बाजे से लाए तो भी उसका प्रवेश नहीं हुआ। सुनो, द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें अवस्थाओं का प्रवेश नहीं है। क्या कहा? द्रव्य किसे कहना? द्रव्य दृष्टि किसको कहना? जिसमें अवस्थाओं का प्रवेश नहीं है। द्रव्य दृष्टि करने पर पर्याय की दृष्टि क्यों नहीं होती? पर्याय दृष्टि करने से द्रव्य दृष्टि क्यों नहीं होती? जो बहुत अभ्यासी वो समझें इस बात को जरा जोर से। पर्याय दृष्टि करते करते द्रव्य दिखाई नहीं देता। बोलो, अभी वो गरीब हीरा लावे और झवेरी को ऐसा लगे, तुम गरीब आदमी हो, हटो हटो, और अमीर आवे, अरे साहब आप तो बहुत बढ़िया है, आप बोलो कितना पैसा देवें, तो वो झवेरी ठगाएगा कि फायदे में रहेगा? बराबर है ना। और अभी वो झवेरी का शिकायत, कंप्लेंट, वो भिखारी पुलिस थाने में कर देवे कि मैं 1 करोड़ का हीरा लेकर गया और इन्होंने मुझको गरीब समझ करके कांच बोल दिया, और दूसरा झवेरी इसको हीरा बोलता है 1 करोड़ का, तो वो जो जिस झवेरी ने उसको निग्लेक्ट किया था, लापरवाही की थी, अनादर किया था, उसको क्या होगा? समझ सकते हो क्या होगा? कि वो 420 की धारा में बंद हो जाएगा और 4 से 20 करने वाला कहलाएगा। हीरा का अनादर करने पर, क्योंकि ये गरीब व्यक्ति है, इसका हीरा साचा नहीं है, ऐसा कहने से, अनादर करने से वो झवेरी को जेल जाना पड़ेगा। ये तो बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है बात। सुनो प्रभु, ऐसे अनादिकाल से अपना चेतन हीरा, अपना भगवान आत्मा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में टोडरमल जी लिखते हैं, अवलोकन मात्र चिंतामणि। चिंतामणि कैसा चिंतामणि? अवलोकन मात्र, अवलोकन मात्र, अवलोकन मात्र समझते हो? हीरे को देखो, हीरे में करना कुछ नहीं है, देखो हीरा है, हीरे को हीरा देखो, ये अवलोकन। ऐसे तुम अपने को भगवान आत्मा देखो, इतना अवलोकन मात्र चिंतामणि। लेकिन अपनी वैल्यू आई नहीं। इस मेले गंदे कपड़े को, इसी को देख देख कर प्रसन्न होते रहे। ये अच्छा तो आत्मा अच्छा, ये खराब तो आत्मा भी खराब, शरीर काला तो आत्मा भी काला, ठीक है। तो अभी समझ लेना, एक इंद्री के शरीर में गंदे कपड़े में रहने वाला जीव, उसकी वैल्यू बराबर, और पंच कल्याणक के बाजे गाजे क्या कह रहे हैं?
पंच कल्याणक के बाजे गाजे, माता के 16 सपने और समव शरण की रचना और केवल ज्ञान का कल्याणक और मोक्ष का कल्याणक होने के बाद वे भगवान जो सिद्धालय में विराजे, उन सिद्ध भगवान में कितने गुण? अनंत। और मेरे में कितने? मेरे में और उनमें क्या अंतर है? तो इतने ऊंचे हो तुम, इतने ऊंचे। अब सुनो, लोग बहुत कहते हैं, अभी बहुत लोग ऐसा कहते हैं, बहुत ऊंची ऊंची बातें करते हो, एमए की बातें करते हो, हाई क्लास की बातें करते हो। सुनो, बातें हाई क्लास हो ही नहीं सकती हैं। तुम इतने ऊंचे हो, हम करें क्या? तुम इतने ऊंचे हो, तुम्हारी गरिमा इतनी ऊंची है, तुम्हारी महिमा इतनी ऊंची है। किसकी? किसकी? हम करें क्या? हमारी मजबूरी है, हमें इतनी, हम तो महिमा कर ही नहीं पाते आपकी, हम करें क्या? आपकी महिमा इतनी ऊंची है, लेकिन करें क्या? अपनी महिमा भूल करके आप सड़क छाप हो गए हो। समझ गए? कहीं क्या क्या? सड़क छाप समझते? सड़क छाप, बेगर थई गया, भिकारी थई गया। एक मैं पंक्ति सुनाता हूं, आनंद आएगा अपने को। सुनो। मैं वह हूं जो है भगवान। कौन? 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 मैं। हाँ, मैं बोलो। मैं माने पंडित जी नहीं, मैं माने कौन? योर सेल्फ। समझ आया? अब फिर से देखना, मैं आपसे पूछूंगा अर्थ, पूछूंगा अर्थ, ध्यान से सुनना। पहली लाइन क्या बोली मैंने? मैं वह हूं जो है भगवान। दूसरी लाइन, जो मैं हूं वह है भगवान। इन दोनों लाइनों में अंतर क्या है? मैं वह हूं जो है भगवान और जो मैं हूं वह है भगवान। तो अंतर क्या हुआ इसमें? क्या अंतर हुआ? लेकिन कवि को, सहजानंद जी बर्णी को इतनी महिमा ये आत्मा की कि एक जैसी दो लाइन में अपनी महिमा रखी, और महिमा भी ऐसी नहीं रखी। पहले नंबर आई, माई सेल्फ, पहले नंबर मैं वह हूं, जो मैं हूं वो हैं। अभी समझ में नहीं आया, अभी समझाते हैं, सुनो ध्यान से सुनो। क्यों? वो जो 1 करोड़पति से पूछो दूसरे करोड़पति के बारे में, 1 करोड़पति से दूसरे करोड़पति के बारे में पूछो कि वो कैसे हैं, तो वो ये नहीं कहता कि मैं भी उन जैसा खाता पीता हूं, वो भी हम जैसे ही हैं। ये नहीं कहता है कि मेरा बिजनेस उन जैसा है, उनका जो बिजनेस है ना वो हम जैसा ही है, हम जैसे खाते पीते हैं, हम जैसे प्रॉपर्टी वाले हैं। महिमा किसकी है? ये नहीं कहते कि हम उन जैसा करते हैं, वो हम जैसा करते हैं। समझ आया कुछ? महिमा, अरे अंतर यही ओनली, इट इज ओनली, केवल इतना सा अंतर है। कितना सा अंतर है? अंतर यही ऊपरी जान। कहां है अंतर? ऊपरी। ऊपरी समझते हो? नहीं आया समझ में? देखो बच्चे जल्दी समझ जाएंगे। केले का छिलका में केला और केले के छिलका रहित केले में क्या फर्क है? क्या फर्क है? केला छिलका सहित, और छिलका उतार दो तो फिर केला, केला खाने वाला। दोनों में क्या अंतर है? ऊपरी। ऊपरी, ऊपरी माने बाहर बाहर का, बाहर बाहर का माने जिसे खाना है वो तो एक सही है, खाना है जिसे वो तो एक सही है, उसमें तो अंतर नहीं हुआ। पकड़ना ध्यान से। ऐसे ही सिद्ध भगवान में और मेरे में इतना ही अंतर है, अंदर से पूरा भगवान मैं भी हूं और पूरे भगवान वो भी हैं, एक छिलका है बस। क्या है? कल छिलका के लिए क्या कहा था, याद है किसी को? बारदाना, बारदाना, पैकिंग, पॉलीथीन। ये तो पॉलीथीन है, लेकिन इसके अंदर भगवान कैसा है? अंतर यही
ऊपरी जान, बेविराग यहाँ राग बितान। यहाँ राग की चादर है और वहां राग नहीं है, इतना फर्क है। भगवान में क्या अंतर है? और 1 करोड़ का हीरा भिखारी लावे कि अमीर लावे, फर्क कुछ नहीं। तो तुम में और भगवान में क्या अंतर है? कुछ नहीं। अब आगे चलो, आगे चलते हैं थोड़ा। मम स्वरूप है सीधे समान। पंडित जी आपने 2 लाइन बोल दी कि मैं वह हूं 2 बार, अब तीसरी बार भी क्या बोल रहे हैं? मम स्वरूप है सीधे समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान। अमित माने अमाप, असीम, असीम, जिसकी कोई संख्या नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं, अमित, जिसे नापा नहीं जा सके, अमित। अमित शक्ति, मेरे में कितनी शक्ति है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल समझते हो? समझते हो क्या मतलब? अनंत, अनंत, अनंत समझते हो? अभी नहीं समझते, समझाते हैं, सुनो। समझ लो 33 सागर की आयु, 33 सागर की आयु सर्वार्थ सिद्धि के देव की, 1 सागर में असंख्यात बरस। अब हम तो उसकी गणना नहीं बता सकते, अब क्या कहें उसको। और एक देव ने जन्म लेते से ही आत्मा के गुण गिनना शुरू किए, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर, ऐसे गिनना शुरू किया। ओनली गिनना, ओनली काउंट। और उसके करोड़ों अरबों असंख्यात बरस खत्म हो गए। गिनते 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 ऐसे अनंत बरस बीत गए और उसकी देह छूट गई। और उसी समय दूसरा देव जन्मा, उससे आगे उसने गिनना शुरू किया। उधर उससे आगे उसने गिनना शुरू किया, लेकिन वो भी गिनता 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 पूरी जिंदगी निकल गई उसकी, अनंतों बरस निकल गए उसके, असंख्यात बरस निकल गए। और फिर वो मरा तो फिर तीसरा देव ने जन्म लिया, तो उससे आगे उसने गिनना शुरू किया। परंतु भगवान आत्मा के गुण कभी पूरे नहीं हुए। इसको कहते हैं अनंत गुण, कभी पूरा ही नहीं पड़े। किसके गीत चल रहे हैं? ऐसे अनंत गुण, अरे ऐसे अनंत गुणों का धारी अमित शक्ति, अमित शक्ति, अमित अमित अमित, अनंत गुण, अनंत शक्ति। कितनी बात समझ में आ गई? अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान, इसकी चर्चा सुबह हो गई। ज्ञान और सुख, ज्ञानानंद स्वभावी, ज्ञान और सुख से भरा हुआ भगवान। कौन कौन? मैं, शाबाश, ऐसी आवाज आती आनी चाहिए। ज्ञान और सुख से भरा हुआ कौन? अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान। निधान माने खजाना, खजाना, बराबर। अब सुनो, अब गलती कहां हो गई? किंतु आस बस खोया ज्ञान, बना भिकारी निपट अजान। ये गड़बड़ हो गई, हम सड़क छाप हो गए, सड़क छाप। सड़क छाप समझ गए? नहीं समझ आप? वैसे एक इशारे में समझ जाना चाहिए आपको। क्या है पंडित जी, सब चलता फ्रैंकनेस फ्रैंकनेस फ्रैंकनेस। क्या की फ्रैंकनेस? जानवरों जैसे रहते हो, फ्रैंकनेस कहते हो, समझ गए? कड़क भाषा है, ये कोई जिंदगी नहीं है। तुम भगवान हो, भगवान पहले एक बार सोचो तुम भगवान हो। यदि किसी को जरा सा भी ऐतराज होए ना, तो पूरे सबूत देने तैयार हैं। काय के सबूत? कि तुम भगवान बनने के लिए जन्मे हो। तुम भगवान सिवाय जैन कुल में जिसका जन्म हुआ है वो केवल भगवान बनने के लिए जन्मा है, दूसरा कोई काम नहीं है। कोई भी जैनी पूजा करता हो, पूजा तो क्या बोलते हो? हे प्रभु, ये जो आपके चरणार बिंद में मैं जल समर्पित करता हूं, जल, उसके पहले क्या बोलते हो पता है? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। क्या अर्थ हुआ? विनय क्या अर्थ हुआ? जन्म, जरा माने बुढ़ापा, मृत्यु, और इन तीनों के विनाश करने के लिए
तो तीनों का विनाश हो गया तो क्या बनना है आपको? तो सिद्ध बन गए। हर एक जैनी की बात कर रहे हैं, दर एक जैनी भले ही बेचारा विरोधी हो, भले ही गुरुदेव श्री को नहीं सुना हो, नहीं मानता हो, नहीं भगवान आत्मा की बात करता हो और ऊंची बात मानता हो, ऊंची है, बहुत ऊंची है। अरे कहां ऊंची है? तुम बहुत हाई लेवल के हो, हम करें क्या? दिक्कत तो हमारे पास है, लेकिन तुम्हें अपनी ऊंचाइयों की खबर नहीं है, तुम्हें अपनी गरिमा की खबर नहीं है, तुम्हें अपनी महिमा की खबर नहीं है। समझ आया? अरे रे भाई सुन सुन, किंतु आस बस खोया ज्ञान, बना भिकारी निपट अजान। बिल्कुल नंबर 1 का निपट अजान, अज्ञानी भिकारी बन गया। भिकारी समझ में आया कुछ? हे पत्नी सुख देना, क्या है ये? क्या है? हे पति देव तुम्हारे बिना तो अधूरी छू, अपूर्ण छू। क्या? अरे अपने परिपूर्ण परमात्मा को देखो, ये हाथ फैलाना तुम्हारी शोभा नहीं है। कह देता हूं, मार्मिक क्षण है ना, इसलिए कह देता हूं। बहुत अच्छी बात है, आपके लिए बहुत हृदय से कहता हूं, सभी के लिए कहता हूं। कोई बहनों की मजाक उड़ाने के लिए नहीं कहते, तुम्हारे लिए भी कहते हैं, सबके लिए कहते हैं। अरे तुम भगवान हो, अनंत गुणों के पिंड हो। एक बच्चा जन्म हो जावे, उसकी चड्डी बनियान धोते रहो, उसकी लेटरिन बाथरूम फेंकते रहो, ये इसके लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। अब कड़क बात है ना थोड़ी सी। अभी इसमें कोई गौरव नहीं है कि हमारा एक छोरा ना, एक दीकरा ना, 2 दीकरा ना, 3 दीकरा ना, कहीं सबकी लेटरिन फेंकते रहो, नहीं फिर चड्डी बनियानी धोने में जिंदगी निकल जावे। बिल्कुल कम से कम हमारी शोभा की चीज नहीं है। मजबूरी हो तो भले हो, क्या कह रहे हैं? मजबूरी हो तो भले हो, लेकिन ये हमारी शोभा नहीं है। सड़क छाप मत हो, तुम 3 लोग के नाथ हो। क्या हो? मैं नहीं कहता हूं, सब लिखा है। भाविस स्वाध्याय करोगे सब मिलेगा इसमें। एक ओर से देखने पर त्रिलोक पूज्य परिणति दिखाई देती है, दूसरी ओर से देखने पर संसार का क्लेश दिखाई देता है, एक ओर से देखने पर मुक्ति भी स्पर्श करती है। देख, एक बार देख तो, अभी एक तरफ से देखा है तुमने, अभी तुमने इधर से देखा है, अभी तुमने पैसे की तरफ से देखा है, स्त्री की तरफ से देखा है, मकान दुकान की तरफ से देखा है। एक भाई दूसरी ओर से देख तो मुक्ति भी स्पर्श करती है। लिखा है समय सारजी में, समय सारजी में कलश नंबर में भूल जाता हूं, शायद 274 होना चाहिए, देख लेना, पढ़ना एक बार। एक ओर से देखने पर शांति है, एक ओर से देखने पर संसार का क्लेश है। बोलो क्या करना है? भगवान बनना है? हैं? अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ, 2 घड़ी बस 2 घड़ी निज नाथ के नजदीक में आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। ये चकाचौंध दिखती ना बम्बई की तुम्हें, क्या कह रहे हैं? अरे रे, खबर नहीं पड़ेगी प्रभु, खबर नहीं पड़ेगी। कल तक जो राजा था, कल तक जो देव था, कल तक जो महाकरोड़पति था, ने अगले दिन मरण हो जावे तो कूकर सूकर थई जावे, कुत्ता बिल्ली बन जावे, मच्छर बन जावे, कीड़ी मकोड़ी बन जावे। एक बड़ा करोड़पति सेठ मरे ने कुत्ता थई जाए, क्या हो गया? क्या बनना है? आज एक काम करना, आज हमारी चर्चा पसंद नहीं आवे तो आप फैसला कर लेना कि भगवान नहीं बनना है तो क्या बनना, नक्की करो। कुत्ता बनना, बिल्ली बनना, चूहा बनना, क्या बनना? मेंढक फ्रॉग? नहीं, अच्छा नहीं। क्या सूकर हो, कूकर होवे नहीं, खाने पीने मिले नहीं, कहां पानी पीवे नहीं, कहां गटर में खाता पीता है। अरे रे, आज तो गाय को भी खाने नहीं मिले। अब वो डस्टबिन चल गए ना घर में, डस्टबिन, तो सारी सब्जी सड़ जाए उसमें, बांस देवे, बदबू देवे, कीड़े पड़ जावे उसमें, सारी दिन भर का टुकड़ा कचरा सब उसमें पड़ डाल। पहले तो सड़क पर डाल दे तो गाय आके खा जावे, अब गाय को वो भी ना मिले।
गटर पैक हो गई, पैक, अब उसे पानी तक पीने नहीं मिले। अभी तो बड़े भाग्य से मूत्र पीने को मिलता था, लेकिन अब वो भी ढक गई तो मूत्र पीने को भी ना मिले। एक कुत्ता का एक्सीडेंट हो जावे, कौन पानी पिलाए उसे? कहां जावे पानी पीने बोलो? कौन उसे भोजन देवे? लंगड़ाता जावे, दर्द होवे, एक्सीडेंट हो गया हो, क्या बीतती होगी। सुन प्रभु सुन, जैसे करोड़ रुपए का हीरे का तस्कार करने वाला जेल गया था, ये वही दशा है। अपने भगवान आत्मा की अनादर करने की ये सजा है। ये 4 गति 84 लाख योनियों में रखड़ता है जीव। एक तरफ भगवान है, एक तरफ 4 गति है। बोलो क्या चाहिए? क्या चाहिए? एक तरफ अनंत गुणों का पिंड है। एक कीमत कम नहीं होती हो, कीमत कम नहीं होती। हम में और सिद्ध भगवान में कोई अंतर नहीं है। बना भिखारी, अरे भिखारी तो बुरा लगता है कि ये 5 पैसे मांगता है, 10 पैसे मांगता है, 1 रुपया मांगता है। लेकिन तुम लाख रुपए की आशा में, 1000 रुपए की आशा में, करोड़ रुपए की आशा में दिन नहीं देखो, रात नहीं देखो, भाग 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 भाग। आज माल खरीदने जाओ, फिर माल लाके बेचो, फिर माल खरीदने जाओ, फिर बेचो, फिर कहां भोजन करे, कहां मंदिर मिले, कहां स्वाध्याय होवे, कहां पूजा पाठ होवे, भाग 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 भाग। नहीं, झूठा कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? इस सोचो जरा शांति से। एक इतनी बढ़िया शब्द लिखा है, अभी तो मेरे को याद आ रहा है, योग सार जी में। योग सार जी एक 43 नंबर की गाथा बहुत सुंदर है, मैं आपको सुनाता हूं, सुनो। हंसी आए देख कर, जब तुम टेलीविजन के सामने बैठे होते हो, जब तुम पापों में बैठे होते हो, दुनिया में दौड़ धूप करते हो, तब आचार्य देव कहते हैं, देह मंदिर में देव है, जड़ मंदिर देखन, हंसी आया यह देख कर, प्रभु भिक्षार्थ भ्रमंत। हमें ऐसा लगता है मानो प्रभु भिक्षार्थ, मानो प्रभु भीख मांगने निकल पड़े हैं। अपन अभी नीचे जावें और एक महावीर भगवान सिद्ध है ना, महावीर भगवान अभी सिद्ध है ना, सिद्ध भगवान है ना, और वे एक कटोरा में भीख मांग रहे हो तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? हंसी आए देख कर, प्रभु भिक्षार्थ भ्रमण। कौन प्रभु? तुम प्रभु हो भाई, अपनी कीमत बिल्कुल कम नहीं करना। सुनो, जब तक अपनी प्रभुता नहीं देखेंगे तब तक पाप होते हैं। बस क्या कहा? अपनी प्रभुता नहीं देखेंगे तब तक पाप होंगे, अपनी प्रभुता देख लें तो पाप हो सकता। कल दृष्टांत दिया था, कल 10,000 रुपए पर मंथ की नौकरी मिले, लेकिन कौन सी? जमादारी की, गटर साफ करने की, झाड़ू काटने की। करोगे? अपनी जैनत का भान होवे, अपनी संपन्नता का बोध होवे तो पाप कोई कर सके नहीं। ऐसे जैनी बड़ा कि भगवान बड़े? बोलो बोलो, जैनी बड़ा कि भगवान बड़े? भगवान बड़ा है तो जैनी तो बहुत छोट। जब जैनत्व के अनुभव में, जैन पने के अनुभव में हम खोटा काम नहीं कर सके, तो भगवान पने के अनुभव में कौन सा पाप होगा? कौन सा पाप होगा? कोई पाप नहीं होगा। ये बात इसमें कहना है। अरे रे प्रभु, भीख मत मांगो, मत मांगो भाई, इधर आओ, इधर आओ, संसार के मार्ग में मत जाओ, मत जाओ, इधर आओ, इधर आओ। ये तुम्हारा पद है, ये तुम्हारा पद, समझ गए? कौन सा पद है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? चिंतन। शाबाश, बोलो भैया, तुम्हारा पद कौन सा है? कौन सा पद है तुम्हारा? अब आनंद आ रहा है मुझे, थोड़ी सी एक पंक्ति और सुनाता हूं। दौलत राम जी ने छेड़ाला में लिखी है, बहुत सुंदर पंक्ति है। कहा रचो, रचो समझ गए? रचो, कहां आनंद ले रहे हो, कहां रच रहे हो, कहां मस्ती मार रहे हो? पैसा में, टीवी में, लिमका में, पाउच पुड़िया,
नहीं खाते कि नहीं? अरे अभी तो बहुत खाते, तुम भी खाया करो। क्या फैशन चढ़ गई है भगवान। टीवी में बतावे, मुंह में कैंसर हो जावे, गला अवरुद्ध हो जावे, हंस नहीं सके हो, मुंह खोल के हंस नहीं सके, खा नहीं सके, रसगुल्ले का स्वाद चला जावे, गमे जो हो, लेकिन हमें तो अरे रे क्या दशा हो गई, एक परमात्मा की क्या दशा हो गई। ये तो इशारे में सब समझ लेना हो। अरे रे नाथ सुनो सुनो, कहा रजो पर पद में न तेरो, पद यह ओ भगवान विराजते हैं ना, भगवान पद यही, वो सिद्धालय में सिद्ध भगवान विराज, पद यही कहा रचो पर पद में न तेरो। आचार्य कुंकुम देव, आचार्य अमृत चंद देव वन खंड में विराजते हैं, पर्वतों में विराजते हैं, जंगल में विराजते हैं, और वहां से हम लोगों को पुकार लगाते हैं, हे भव्य जीवो कहा रचो। ये परपद है, ये तेरा आराम का स्थान नहीं है, तुम यहां नहीं रह पाओगे। तुम करोड़ों के भवन बना लो, तुम करोड़ों के भोग कर लो, लेकिन तुम यहां नहीं टिक पाओगे। ये तुम्हारा पद नहीं है, नहीं है। जो स्वाध्यायी होंगे उन्हें एक कलश याद आ रहा होगा, कलश 138, कलश 138 समय सार जी का कलश, इदम पदम इदम पदम। अरे रे इधर आओ, इधर आओ, ये तुम्हारा पद है, ये तुम्हारा पद है। पद यहे क्यों दुख सहे, क्यों दुख सहते हो। अब डोल हो सुखी स्वपद रच, दाव मत चूको। यही अपना दाव मत चूको। यदि सम्यक दर्शन के बिना चले गए तो खबर नहीं पड़ेगी, खबर खबर। अभी क्या कहें सच में। चलो अब इतनी बात तो हो गई कि मैं जीव द्रव्य हूं और मेरे में कितने गुण हैं? अनंत। मेरे गुण कभी कम होते हैं नहीं। किस अवस्था में कम हो जाते हैं? कोई अवस्था में कम नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। सम्यक दर्शन करना है अब भी कराते हैं। अभी सुनो, एक सुनो, सभी लोग ध्यान से सुनना। क्या कहना, वो नवा हो कि जूना हो सभी ध्यान से सुनना। ऐसे परिपूर्ण द्रव्य की दृष्टि, अपनी परिपूर्णता की स्वीकृति, ये सम्यक दर्शन है। लेकिन जो अपने को सम्यक दर्शन से पूरा करना चाहते हैं वे मिथ्या दृष्टि है। फरी ने फिर से क्या कहा, जो इतनी महिमा सुनकर अब भी कोई द्रव्य, कोई गुण, कोई पर्याय की अपेक्षा नहीं रही, कोई पर की अपेक्षा नहीं रही। ओहो, मैं तो अनंत गुणों का पिंड सदा हूं, सदा हूं। अपनी परिपूर्णता की दृष्टि, ये सम्यक दृष्टि। अब जो सम्यक दर्शन करके अपने को परिपूर्ण करना चाहते हैं, सम्यक दर्शन करके परिपूर्ण देखना चाहते हैं, इट मीन्स, इसका मतलब है कि वे आत्मा में कमी मानते हैं। अब तो समझ में आ गया ना, आत्मा में कमी मानते हो कि नहीं। अभी लोग बहुत मिल जाएंगे, बहुत। नहीं, आत्मा तो परिपूर्ण है, आत्मा तो परिपूर्ण है, कोई पण कमी नहीं कोई कमी नहीं है। पंडित जी, लेकिन सम्यक दर्शन कब होगा वो प्रतीति कब होगी? सच्ची बात बता दूं आज, सच्ची बात। मोक्षु होगा भगवान आत्मा कैसा है। मैं तो आपकी आलोचना करूंगा, विरोधियों की थोड़ी करूंगा। उन्हें तो खबर भी नहीं भगवान आत्मा कोई चीज है तो मैं तो खबर है इसलिए कहता हूं, आज हमारा भगवान आत्मा क्या चीज है। सुनो, भगवान आत्मा माने फॉर्मेलिटी का भगवान आत्मा। अब चूंकि गुरुदेव कहते हैं आपना छे ने, आपना गुरुदेव तो आपना छे ने। हाँ, बरोबर बराबर करता जाए
देखें नहीं बराबर हो, देखें नहीं। हमारे यहाँ एक चलती, हम आपको सुना देते तो समझ में आ जाएगा। आप कैसा बराबर करते थे या करते हो। इस पिताजी ने 1 लाख रुपए की पूंजी लड़के को दी, दीकरा को, व्यापार माटे, व्यापार के लिए। अभी हुआ क्या, वो व्यापार करने के बाद 1 साल बाद पिताजी ने पूछा, बेटा सरवाला कहाँ है, अकाउंट क्या है, हिसाब क्या है, क्या हुआ। पिताजी पूंजी तो बराबर थी गई। बराबर थी गई मतलब ऐसे अपन ने 45 बरस गुरुदेव को सुना और आखिरी में बराबर थी गया। भगवान आत्मा तो पूरा है, अनंत गुणों का पिंड है। भगवान आत्मा को सम्यक दर्शन की जरूरत नहीं है। जरा सोगानी जी ने कह दिया कि पर्याय को जरूरत हो तो मेरा ध्यान करें। अपन ने भी बोलना सीख लिया, पर्याय को जरूरत हो तो ध्यान करें। आपने तो कहीं चिंता ही नहीं। अच्छा कहीं चिंता नहीं। फिर धीरे से पूछा अब क्या करना है, वो सम्यक दर्शन कब होगा। हो गया ना, बराबर हो गया ना। है? एक कुंवारी कन्या ये कहे कि मैं सुहागन कब होऊंगी तो समझ में आता है, लेकिन जिसका विवाह हो गया और फिर वो पति से डिमांड करे कि मैं सुहागन कब होऊंगी, ये कलंक है। समझ गए, थोड़ा जल्दी से बोल गए। एक सुहागन जिसकी शादी हो गई होवे, अब वो लड़की तो ये सोच रही है कि शरीर तो वही है, कपड़ा वही है, वेट शरीर का वही है, हाइट वही है, तो सुहागन में क्या हो गया, सुहागन में क्या हो गया। हम तो पहले भी ऐसे ही थे, अभी भी ऐसे ही हैं। सुहागन होने पर क्या हुआ, ब्लड बढ़ गया, हड्डी बढ़ गई, वजन, हाइट, वजन क्या बढ़ गया, ये तो वही का वही। तो सुहागन होने में क्या हुआ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ गड़बड़ रह जाए। सब तो सुहागन हो जाती तो बड़ी महिमा गाती, मेरे तो कुछ हुआ ही नहीं। समझ आ रहा कोई दृष्टांत। अब वो बेचारी टेंशन में कि मेरे से कहीं चूक ना हो जाए, चूक ना हो जाए। तो शाम को पति ने पूछा रात को कि क्या बात है, उदास क्यों हो। कि मेरी शादी तो हो गई लेकिन सुहागन कब होंगी। कितना समझदार कहेगा वो पति, समझ गए होगे। ये तो दृष्टांत खोलने की जरूरत नहीं है। अब गुरुदेव श्री आपसे पूछते हैं, हमने तुम्हें 45 बरस परिपूर्ण परमात्मा बताया है, तुम्हें परिपूर्ण भगवान बताया है, जिसमें पर्याय की कमी तक नहीं है और पर्याय की गुंजाइश नहीं है। और एक बात और सुन लेना कि जिसे पर्याय की जरूरत नहीं है, जिसकी परिपूर्णता के लिए, द्रव्य की परिपूर्णता के लिए केवल ज्ञान की जरूरत नहीं है। ये तो देखो हमारे नए बच्चे तो तैयार हैं, जरूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसा परिपूर्ण जानने के बाद, माने शादी हो जाने के बाद, जान लेने के बाद, और फिर भी हमें एक टेंशन तो रह गया। क्या रह गया, अनुभव तो हुआ ही नहीं, प्रतीति तो हुई नहीं। इसका मतलब आपने अपने आप को परिपूर्ण अनुभव नहीं किया। ध्यान से सुनो, सम्यक दर्शन के बाद भी द्रव्य ऐसे ही रहने वाला है। सम्यक दर्शन के बाद भी द्रव्य के अनंत गुण ऐसे ही रहने वाले हैं। और सम्यक दर्शन के बाद भी शरीर ऐसे ही रहने वाला है। और सम्यक दर्शन के बाद भी खाना पीना, चलना, व्यापार धंधा ऐसे ही रहने वाला है। और सुना दूं, स्वच्छंदता तो नहीं ग्रहण करोगे, और स्त्री पुत्रादि के प्रति राग की वृत्ति भी ऐसी ही रहने वाली है। ये थोड़ा कठिन है बात। हे पंडित जी क्या कह रहे हो, व्यापार धंधा का रुचि ऐसी ही रहने वाली है। रुचि नहीं कही, राग कहाँ है, राग। फर्क है, फर्क। रुचि मिथ्यात्व है, रुचि दर्शन मोह कहलाती है। ये नया शब्द हो गया तुम्हारे लिए, दर्शन मोह। आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा, चिंता नहीं करना। रुचि दर्शन मोह है, ये मिथ्यात्व है। और राग रह जाना ये चारित्र मोह है। अभी मैं नए लोगों को समझाता हूं दर्शन मोह, चारित्र मोह। आज कल क्या समझाया था भैया, चार अनियोग। अरे आज दर्शन मोह, चारित्र मोह। दर्शन मोह माने टाइफाइड, और चारित्र मोह माने टाइफाइड तो चला गया लेकिन 1 महीने तक कमजोरी रह गई, वीकनेस ही रह गई, उसका नाम चारित्र मोह। समझ गया। मैंने टाइफाइड में तो मरेगा ये, यदि ठीक नहीं हो तो मर जाएगा ये, है ना। लेकिन टाइफाइड चला गया तो अभी कमजोरी है, लेकिन बीमार नहीं है। अब बीमार नहीं है, अब तो कमजोरी है, तो धीरे धीरे चली जाएगी। ऐसे ही स्त्री पुत्रादि व्यापार के प्रति राग रहना ये कमजोरी है, भगवान आत्मा का दुर्गुण नहीं।
ये पुरुषार्थ की नवड़ाई है। लेकिन दर्शन मोह किसको कहना कि मैं इनके बिना जीवित नहीं रह सकता, इनके बिना मेरी शोभा नहीं है, इनके बिना मेरा क्या जीवन है, यह है तो मैं हूं, इनका अस्तित्व तो मेरा अस्तित्व, इसका नाम दर्शन मोह, इसका नाम मिथ्या। इसलिए राग भी वैसा रहता है, व्यापार धंधा भी रहता है और सभी रहता है, अनंत गुण वैसे ही रहते हैं, असंख्यात प्रदेश वैसे ही रहते हैं। तो फर्क कहां पड़ जाता है, कहां पड़ जाता है फर्क? मैं आपको तो पूछता हूं, वो 1 सेकंड पहले कुंवारी कन्या और 1 सेकंड बाद सुहागन हो गई, तो उसको क्या बदल गया? कुंवारी से सुहागन होने में क्या बदला? कपड़ा बोई, शरीर बोई, जो कुछ है वो सब बोई, तो अभी बदला क्या? मान्यता बदल गई, इसका नाम दर्शन मोह गया। ऐसे ही अभी सुनते 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 आपको ये लग जावे कि मैं प्रभु हूं, मैं अनंत गुणों का परिपूर्ण हूं, आ स्त्री देह मारी नथी, आ पुरुष देह मारी नथी, इतना लगना लगना लगना, इसका नाम सम्यक दर्शन, इसका नाम दर्शन मोह चला गया। परिपूर्णता की प्रतीति है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन करके परिपूर्ण करो, इसका नाम मिथ्यात्व, इसका नाम। तो पंडित जी को सम्यक दर्शन करें कि नहीं करें, ये बड़ी समस्या हो गई। अब तो आपने तो मिथ्यात्व कह दिया, उसका सम्यक दर्शन करें कि नहीं करें। राजकोट में तो लोग चौंक गए, ऐसे तो अभी तक तो हमने सम्यक दर्शन की महिमा सुनी थी, और ये बोलते हैं कि सम्यक दर्शन करना माने मिथ्यात्व। समझ आया? कुछ नहीं आया? मेरी शैली थोड़ी ऊटपटांग है, ऐसी गड़बड़ है, ऐसी समझना, थोड़ा अच्छी तरह समझना भाई। परिपूर्णता की श्रद्धा, परिपूर्णता की प्रतीति, द्रव की परिपूर्णता का एहसास, इसको ही सम्यक दर्शन कहते हैं। लेकिन सम्यक दर्शन के नाम पर डिमांड करना, यह मिथ्या दर्शन है। वो कन्या फिर पति से कहे कि अरे मैं सुहागन कब होंगी, ये कलंक है, ये अच्छी बात नहीं है। समझ में आ गए? लेकिन अब फिर से चलो, मोक्षुओं का भगवान आत्मा नहीं, वैसे तो परिपूर्ण, वैसे माने फॉर्मेलिटी में। फॉर्मेलिटी भी क्यों? अपने पूज्य गुरुदेव श्री का उपकार है ना, समय सार जी का उपकार है ना, इसलिए फॉर्मेलिटी समझ गए? नहीं आया समझ में? पंडित जी अब आप आ ही गए हो तो भोजन करो नहीं ये फॉर्मेलिटी समझ गए ना? हाँ, ऊपर से अंदर तक अच्छा, अब एक दृष्टांत दूं तो बहुत जल्दी समझ में आवे। फॉर्मेलिटी का एक दृष्टांत, कोई अपने घर में मेहमान आवे ने, अपन किसी के मेहमान बनकर जाए, गेस्ट बनकर, तो वो अपने को रसगुल्ला खिलावे, रसगुल्ला। अभी वो पूछते कैसा बना, तो फॉर्मेलिटी में क्या बोलना पड़ेगा? अच्छा सारू छे, बहुत सारू छे। अभी मोक्षु कैसे बोलते हैं वो बताता हूं। पहले तो बोले सारू छे, और फिर धीरे से बोले बस थोड़ा सा इसमें मैदा ज्यादा थी गई, मैदा इसमें जरा ज्यादा है। और मैंने वैसे तो बहुत बढ़िया बना है, लेकिन थोड़ा सीरा का टेस्ट थोड़ा वैसे नहीं अच्छा तो है। और थोड़ा इसमें जो मावा है ना, मावा खोवा क्या बोलते हैं दूध का, वो थोड़ा मावा, तो वैसे तो अच्छा बना है। इतना अच्छा तो खाया ही नहीं, इतना बढ़िया बना है, वो थोड़ा तलने में भी थोड़ा सा कच्चा, थोड़ा वैसे तो। ईमानदारी से दृष्टांत दिया मैंने आपको, लेकिन आप ईमानदारी से बताना, आपको भगवान आत्मा में एक तरफ परिपूर्ण कहते हो, लेकिन बस पंडित जी भगवान आत्मा तो परिपूर्ण है, लेकिन बस थोड़ा राग है, थोड़ा देश है, थोड़ा विकल्प है, थोड़ी चार कसाय है, और थोड़ा ये शरीर है, और थोड़ा ये दुकानदारी है, और थोड़ी ये पत्नी है, अब बचा क्या तेरे में? मतलब और तुझे क्या बाकी क्या रह गया उस आत्मा में, आत्मा के नाम पर रखने के लिए, और बचा ही क्या था? बहुत शांति समझना। मैं इतने इजी वे में करके आपको ये बात बताना चाहता हूं कि हम गुरुदेव को समझने में भूल कर रहे हैं, और मेरा उद्देश्य यही है कि मैं ये चाहता हूं कि गुरुदेव श्री जो उपकार कर गए हैं, जो गिफ्ट दे गए हमारे लिए, उसे नई पीढ़ी समझ लेवे। आज पहली बार इनके कान में भले ही पल्ले पड़े नहीं पड़े, लेकिन इन्हें इतना तो समझ में आ रहा है कि हमें बार बार भगवान कहा जा रहा है, हमें बार बार प्रभु कहकर पुकारा जा रहा है।
हम परमात्मा हैं, ये बात खबर पड़े तो बड़े होकर ये सुनेंगे गुरुदेव को, तभी पढ़ेंगे। ये मेरा थोड़ा अभिप्राय। विनय समझ में आया? विवेक, अभी बहुत बच्चे, अभी तो बहुत नवयुवक हैं नाम भले ही सबकी खबर नहीं पड़े, लेकिन सबके चेहरे। अब कैसा भगवान आत्मा देखना भैया, बताओ, रसगुल्ला जैसा ना? नहीं अरे बिल्कुल। द्रव्य के असंख्यात प्रदेशों में अर्थात मेरे सर्वांग में अनंत गुण, अनंत गुण, अनंत गुण। बराबर? संपूर्ण भागों में क्या है? अनंत गुण। बराबर? अभी देखो, मैं सब प्रकार से पूरा हूँ, सब प्रकार से पूरा, असंख्यात प्रदेश जगमगे, नित्य उदित ज्यों सूरा। सूरा समझते हो? सन, सन, सूर्य, सूर्य। नित्य उदित, नित्य उदित। सूरज का उदय कितने बजे होता है? सूरज का उदय कितने बजे होता है? नित्य उदित। समय सार जी की भाषा में बोलो, नित्य में प्रकाशताम, नित्य में प्रकाशताम। भगवान आत्मा नित्य में, नित्य में सदा ही प्रकाशमान है। सूरज कब डूबता है? सूरज कब डूबता है हसमुख भाई? बॉम्बे में सूरज कितने बजे डूब जाता है? नहीं डूबता पकड़ गए ना? सूरज कहां डूबता है भाई? तुझे नहीं दिखता इसलिए डूबता कहते हैं। सूरज तो कभी डूबता ही नहीं है। सूरज किसको कहना जिसमें अंधारा नहीं? अंधारा किसको कहने जहां सूरज नहीं? ऐसे भगवान आत्मा किसको कहना जहां दुख नहीं? और दुख किसको कहना जहां भगवान आत्मा नहीं है? असंख्यात प्रदेश जगमगे, नित्य उदित ज्यों सूरा, द्रव्य से पूरा, क्षेत्र से पूरा, काल भाव से पूरा, हानि न होवे, वृद्धि न होवे, दिखता सदा ही पूरा, परिपूर्ण प्रभु हूँ निश्चय से, हूँ व्यवहार से पूरा। जी नहीं समझ आई पंडित जी? हमें व्यवहार से भी पूरे, व्यवहार से भी पूरे, भाई निश्चय से तो पूरा मान सकते हैं। द्रव्य दृष्टि से ये बहुत बड़ी गड़बड़ है, वो मुमुक्षुओं की बहुत बड़ी गड़बड़। मैं तो आपकी आलोचना आपके मुंह पे कर रहा हूं, और की तो बात इसलिए नहीं करते, उन्हें तो खबर ही नहीं। सन प्रभु सन, भगवान आत्मा निश्चय से भी पूरा है और व्यवहार से भी पूरा है। नहीं आया समझ में? सुनो, निश्चय व्यवहार कथन पद्धति का भेद है, वस्तु का भेद नहीं है। निश्चय व्यवहार वस्तु में नहीं होते, निश्चय व्यवहार वस्तु के स्वभाव में नहीं होते। भावेश का नहीं होते, स्वभाव में नहीं होते। अभी मैं समझाऊं। शक्कर निश्चय से मीठी और व्यवहार से खट्टी, शक्कर निश्चय से मीठी और व्यवहार से कड़वी, ऐसा है क्या? तो निश्चय व्यवहार कैसे लगता है? नए लोगों को थोड़ा बताता हूं। निश्चय व्यवहार, निश्चय नहीं से शक्कर मीठी है और व्यवहार नहीं से शक्कर 15 रुपए किलो की है। क्या कहा? व्यवहार नहीं से शक्कर मीठी है निश्चय नहीं से, और व्यवहार नहीं से उसको 15 रुपए किलो की कहना, और फैक्ट्री की कहना, दुकानदार की कहना, डब्बे की शक्कर कहना, ऐसा बहुत प्रकार से कहना, ये व्यवहार नहीं। तो अब हम फिर पूछते हैं, व्यवहार नहीं शक्कर में कहां घुसा? 15 रुपया शक्कर में कहां घुसे? दुकानदार शक्कर में कहां घुसा? और शक्कर में फैक्ट्री कहां घुसी? तो निश्चय से भी शक्कर मीठी और व्यवहार से तुम्हें जो कहना हो कहो तो भी शक्कर मीठी। अब तो समझ आ गया? समझ आ गया? निश्चय से तो मीठा
व्यवहार से भी मीठा। समझ आया? कठिन तो नहीं है, समझ आया? निश्चय से, अब एक दृष्टांत और दूं, निश्चय से अग्नि गरम, गरम उष्ण, बराबर। अभी व्यवहार से लकड़ी की अग्नि, एलपीजी की अग्नि, गैस की, कपड़ा जलाओ तो कपड़ा की आग, कंडा की आग, क्या बोलते कंडा को, छाना है, छाना की आग, कागज की आग, तुम्हें जो कहना हो कहो, लेकिन आग तो आग है। अब तो समझ में आ गया? परिपूर्ण प्रभु हूं, निश्चय से हूं, व्यवहार से पूरा है। भव में रुलते दुख पाए, सुना है? भव में रुलते दुख पाए, जिन नहीं देखा पूरा, मुक्त गए जो, अब तो बना सकते हो, मुक्त भये जो, आगे बोलो, देखा पूरा। मोक्ष जाना है? नहीं मुक्त भये जिन देखा पूरा, अद्भुत चेतन नूरा। कलश में लिखा है, कलश में 274 कलश में, इस भगवान आत्मा की महिमा अद्भुत से भी अद्भुत, अद्भुतात अद्भुतम, ऐसा लिखा, अद्भुताद्भुतम। इस भगवान आत्मा की महिमा अद्भुत से भी अद्भुत जयवंत बरतती है। इसकी तो तैयार हो गए। अच्छा, बहुत बढ़िया, शाबाश। सही में हमने पंडित साहब को कहा कि देखो जगह जगह जीव एक से एक जोरदार पक रहे हैं। अपन को लगता है बॉम्बे कैसा है, दिल्ली कैसा है, बड़ी बड़ी सिटी है, लड़का लड़की आधुनिक है, अभी भी जीव पक रहे हैं। तो हमारे पंडित साहब ने इतना बढ़िया जवाब दिया कि काबुल में घोड़े ही घोड़े नहीं होते हैं, गधे भी होते हैं, और हिंदुस्तान में सब गधे ही गधे नहीं होते हैं, घोड़े भी होते हैं। नहीं आया समझ में? अरे अपन को ऐसा लगता है नहीं, आधुनिकता की चकाचौंध, आधुनिकता की चकाचौंध, ऐसा नहीं है ना? हिंदुस्तान में गधे ही गधे नहीं है, घोड़े भी हैं। ऐसे ही एक भौतिकवाद की चकाचौंध में छुपे हुए परमात्मा हैं, छुपाइला है। छुपे हुए परमात्मा हो। कौन हो तुम? बोल दो जरा एक बार, हमें आनंद आ जाए। जोर से बोल दो, हाँ जोर से, मैं प्रभु हूँ भाई, मैं भगवान हूँ। समझ में आ रहा है कुछ? अभी तो नए नए है तो इनको हक्का बक्का हो रही। घर में तो हमको गुड्डू कहते हैं, पप्पू कहते हैं, लल्लू कहते हैं। मुझे इस पर अच्छी बात याद आई। एक 3 लोक में जिनवाणी माताएं ऐसी है, एक दिगंबर मुनिराज ऐसे हैं। वर्तमान में कहें तो गुरुदेव हमें ऐसे मिले जिन्होंने हमें भगवान कह के पुकारा, जिन्होंने परमात्मा कह के पुकारा। वहां की तो सारी जगह, मुझे एक बात, एक चुटकुला याद आता है। चुटकुला होता है, चुटकुला। एक लड़के ने अपने पापा से पूछा, समझ में आता है? एक दीकरा ने अपने पप्पा को पूछा, पप्पा तुम मुझे स्कूल क्यों भेजते हो? कि बोले तेरे को अच्छा आदमी बनने के लिए भेजते। अच्छा समझ गए? तो वो बोला पापा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? कि वहां तो मुझे गधा बनाते हैं, उल्लू बनाते हैं, मुर्गा बनाते हैं नहीं। अब तो नए लोग तो मुश्किल है बनते हो, अपने जमाने में बनते थे। वहां तो हमको उल्लू कहते हैं, गधा कहते हैं, मूर्ख बनाते हैं, मुर्गा बनाते हैं। हमको तो भगवान बनना है। क्या बनना है? सच कहते हैं, सच। अरे रे प्रभु, चलो आज तो बहुत चर्चा आ गई। अब इसका समापन करने की तरफ बढ़ते हैं। मन थोड़ा सा एक बहुत बढ़िया बात कह करके कहता हूं। अरे रे ओ चेतन प्यारे, भोगन शौं क्यों लागे। समझ में आता है हिंदी? नहीं आ रहा? फिर से, ओ चेतन कौन है? हाँ अब तो ओ चेतन प्यारे, भोगन शौं क्यों लागे। अद्भुत शक्ति भरी हुई ऐसी प्रभुता क्यों न निहारे। समझ आया? अद्भुत शक्ति
भरी हुई है, ऐसी प्रभुता क्यों न निहारे, ओ चेतन प्यारे भोगन सो क्यों लागे। रैन दिना कछु चैन पड़े नहीं, रैन रैन माने रात और दिना माने दिन। रैन दिना कुछ चैन पड़े नहीं, और काहे बनत विचारे। एक तो प्रभु, एक तो अपनी प्रभुता देख, और प्रभुता भूल गए तो, और काहे बनत विचारे, ओ चेतन प्यारे भोगन सो क्यों लागे। अब इसका अर्थ करता हूं, थोड़ा सा मैं अर्थ करता हूं, ध्यान से सुनना, गड़बड़ नहीं करना। देखो, एक तरफ तुम भगवान हो, अपनी प्रभुता क्यों नहीं देखते, दूसरी ओर से रात दिन कमाई कमाई कमाई, महिलाएं भोजन भोजन, रसोई रसोई रसोई, सब समझ लेना हो जितना कहना है। अभी सुन तो भाई, 1 करोड़पति व्यक्ति पूरा जीवन लगा देवे, धर्म छोड़े कर्म छोड़े, आत्मा का चिंतन लक्ष्य छोड़ देवे, रत्नत्रय को ठोकर मार देवे, केवल ज्ञान को ठोकर मार देवे। देव शास्त्र गुरु का आदर नहीं होना माने केवल ज्ञान का अनादर, रत्नत्रय को ठोकर मारने जैसी बात है। भगवान आत्मा का आदर नहीं करना है, ऐसी बात है। व्यापार व्यापार व्यापार, जगत को राजी करो, पत्नी को राजी करो, बच्चा को राजी करो, फिर भी वे राजी नहीं हुए, फिर भी वे संतुष्ट नहीं हुए। सुनना ध्यान से, काहे बनत विचारे, इसका अर्थ कर रहा हूं, काहे बनत विचारे। सुनाऊं अर्थ, हंसू भाई सुनो। करोड़पति व्यक्ति करोड़ रुपए कमा के मरे तो पत्नी एक ही बात बोले, पत्नी पत्नी समझते हो, पत्नी पत्नी माने आप समझते हो, मैं दूसरी तरफ से समझाता हूं। जिसका मैं स्वामी हूं, स्वामी हो ना स्वामी, और वो मालूम क्या कहती है मरते समय, बेचारे कमा कमा के मर गए। नहीं कहते, पिताजी बहुत हाय 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 कमाई कमाई हाय हाय, 10 रुपए का नुकसान हो जाए तो तूफान छा जावे, जरा कोई 10 रुपए की चीज का नुकसान हो जाए घर में, आफत आफत। जब वो मरे ने तो लड़का के बेचारे कमा कमा के मर गए, चैन नहीं पड़ी गई। सारा जगत ये बोले बेचारा बेचारा। देख लेना, हमारे तो ऐसे बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। ऐसे पिताजी दुकान पर बहुत देर बैठ जावे ना, 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए, और लड़का दुकान पे नहीं जावे रोटी खिलाने के लिए, टिफिन लेके नहीं जाए या रोटी खाने के लिए घर नहीं भेजे, तो हमारे यहाँ तो ऐसे बोलते हैं, वे बेचारे दुकान पर टंगे हुए हैं। टंगे समझते नहीं, वे बेचारे दुकान पर रखड़ रहे हैं, तेरे को चिंता नहीं है, तारा बापू दिन रात हाय हाय करीने मरी जाए ने ताने। तेरे कोई चिंता नहीं। देखो भाषा कैसी निकली, वे बेचारे रखड़ते हैं, वे बेचारे कमाते हैं, तुझे चिंता नहीं, बोलते कि नहीं, क्यों? भले तुम्हारे कान पर नहीं बोलते हो, लेकिन पीछे तो तुमको बेचारे ही कहते हैं। सुनो, तुम सोचते हो मैं करोड़ रुपए का स्वामी, पत्नी का स्वामी, बच्चों का स्वामी, होश में रहो, होश में। होश में रहो माने बेचारा थई गया। सुना, एक परमात्मा, एक प्रभु को बेचारा मत बनाओ। तुम त्रिलोक पूज्य हो, तुम अनंत गुणों के पिंड हो, तुम्हें कोई पण कमी नहीं है, इसलिए अपनी परिपूर्णता देखो, इसका नाम सम्यक दर्शन है। आज की चर्चा सुन करके यदि आप चाहो तो अब सम्यक दर्शन का विकल्प मिट जाना चाहिए, सम्यक दर्शन तक का विकल्प मिट जाना चाहिए। मैं इतना परिपूर्ण हूं, इस परिपूर्णता की स्वीकृति का नाम सम्यक दर्शन है। मुझे सम्यक दर्शन इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि मुझे परिपूर्ण होना है। इतनी चर्चा अभी हुई, बाकी चर्चा फिर करेंगे। ओम नमः शिवाय। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक न हो
सदा देत हो दो।